Hello everyone. Today we are going to start Science Class 10, Chapter number 10, Light Reflection and Refraction, Part 6. So by the end of this session, you are going to understand sign convention for reflection by spherical mirrors, mirror formula, magnification, and problems based on magnification. Okay, let's start. Sign convention for reflection by spherical mirrors. Sign convention is a set of rules to set signs for image distance, object distance, focal length, etc. for mathematical analysis of image formation. तो अभी तक की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म होगी, इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होगी या आगे, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि इमेज की एक्चुअल में हाइट क्या होगी, उसकी मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी। ये सब मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना ज़रूरी है। तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स पता होने चाहिए, साइन पता होना चाहिए, जिससे हम एग्जैक्ट पोजीशन और मेजरमेंट इमेज का जो भी साइज़ है वो पता लगा सकें, राइट। Cartesian sign convention. In the case of spherical mirror, all signs are taken from pole of the spherical mirror. ठीक है, तो जब भी हम spherical mirror की बात करेंगे हम सारे साइन पोल से मेज़र करेंगे, which is often called origin. तो हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या हो गया, पोल। देखिए इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हमें, जैसे कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एक ओरिजिन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हमने पोल को ओरिजिन मान लिया। दिस साइन कन्वेंशन इज नोन एज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रूल्स। सो यहाँ पे हमने लिया है एक कॉनकेव मिरर और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका नाम हमने रखा है एक्स डैश। हमने एक और एक्सिस ड्रॉ किया है जिसका नाम हमने रखा है वाई डैश, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा पोल, जिसे हम ओरिजिन भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ये है ऑब्जेक्ट ए बी, जो कि हमेशा लेफ्ट में होगा। तो हमारा फर्स्ट रूल ही क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा। मिरर कोई भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट में होगा। ये है उसकी इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो गई। अब जो भी डिस्टेंस मिरर की राइट साइड में होंगी, पीछे होंगी, वो सभी पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, सो डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट विल बी पॉजिटिव और डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट विल बी नेगेटिव। तो पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो या कुछ भी हो, उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और पोल से लेफ़्ट साइड की सारी डिस्टेंस को हम लेंगे नेगेटिव। अब आती है बात हाइट की। तो जो आप देख पा रहे हैं, हाइट जो ऊपर की साइड है, यानी कि एक्स डैश एक्सिस से जो ऊपर है वो सभी पॉजिटिव, और एक्स डैश एक्सिस से जो नीचे होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा पोल है और ये हमने मिरर का नाम दे रखा है MN। ठीक है, सो फर्स्ट रूल है हमारा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो हमने देख लिया, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारी डिस्टेंस हम हमेशा कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से। ऑल डिस्टेंसेस measured to the right of the origin along the positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin, that means along the negative x-axis, are taken as negative. तो जो x डैश के पास में है वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो x के पास में होंगे वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। Distances measured perpendicular to and above the principal axis
दैट मीन्स प्लस वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो प्लस वाई एक्सिस की साइड होंगे यानी कि वाई की साइड होंगे वो होंगे सारे पॉजिटिव। जो वाई डैश की साइड होंगे डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने अभी अभी देख लिया, वही सब है। एक बार और देख लेते हैं इस फिगर में। ये देखिए, ये हमारी एक्स एक्स डैश एक्सिस और ये हमारी वाई वाई डैश एक्सिस और ये हमारा पोल। ठीक है, अब जो भी डिस्टेंस हम हमेशा पोल से मेज़र कर रहे हैं, तो पोल से राइट साइड में सारी डिस्टेंस हमारी होंगी पॉजिटिव और पोल से लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंस होंगी नेगेटिव। तो एक बार और हम इस पिक्चर में देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे और पोल से राइट साइड की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव। जो भी हाइट ऊपर है वो पॉजिटिव और जो नीचे है वो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली सारी हाइट पॉजिटिव और नीचे वाली सारी हाइट नेगेटिव। ये देखिए, अब इन दो एक्सिस की हेल्प से ये जो फिगर है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक्स वाई क्वाड्रेंट हो गया जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे अगेन एक्स जो है नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पॉजिटिव और कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी। तो अब हम देख लेते हैं साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। यदि हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो क्या होगा। सो फर्स्ट थिंग इज, सिंस द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हेंस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। हमें पता है जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में है और पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को हम अगर मेज़र करेंगे तो वो नेगेटिव साइन देगी हमें, ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। तो ये जो डिस्टेंस हाईलाइटेड दिखाई है वो है नेगेटिव। नेक्स्ट इज, सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस lie in front of the concave mirror, so the radius of curvature and focal length are taken as the negative in case of concave mirror। तो ये देखिए, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस दोनों ही लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में होने के कारण पोल से इनकी डिस्टेंस जो है नेगेटिव साइड में आ रही है, तो नेगेटिव होगी। तो यहाँ से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। उसी तरीके से फोकल डिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगी पोल से नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी इमेज फॉर्म हुई है। अब कॉनकेव मिरर के केस में इमेज जब इस तरीके से फॉर्म हो रही है तो इसकी जो हाइट है वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अगर इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर तो उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे। साइन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट में प्लेस होगा। दूसरी चीज़, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट इस केस में लेफ्ट में है तो इससे डिस्टेंस पोल की नेगेटिव ही होगी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों राइट साइड में आ गए तो यहाँ पर पोल से इनकी डिस्टेंस जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारी इमेज है वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो इस केस में ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी और इस इमेज की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला शोज द रिलेशन अमंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो जो मिरर फॉर्मूला है वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का एक रिलेशनशिप। और जो सारी डिस्टेंस है वो सब हम पोल से मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय यू, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज डिनोटेड बाय v एंड द फोकल लेंथ यू नो इज डिनोटेड बाय f, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस ले ली।
अब इनके बीच का रिलेशनशिप है 1/u + 1/v = 1/f। तो ये है मिरर फॉर्मूला जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। अब हम देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन इज द इंक्रीज इन द इमेज साइज प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट की साइज की कंपैरिजन में इमेज की साइज में क्या अंतर आया है, वो होगा मैग्नीफिकेशन। इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बीच का रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हम एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम हो या स्मॉल एम हो, हम एम से डिनोट करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से इसे हम डिस्टेंस के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा -v/u। और इन दोनों के बीच का रिलेशन हो जाएगा m इज इक्वल्स टू h डैश, यानी कि इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन को अच्छे से समझ लिया है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।